शिवरात्रि है साधारण, तो शिवरात्रि मनाते चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग की, और महाशिवरात्रि तब होगी जब बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। शंकर है शिवरात्रि, क्या शिवरात्रि, और महाशिवरात्रि कब होगी? जब कि एडवांस पार्टी वाले भी घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, और बेसिक वाले भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे, और दुनिया तो घोर अंधकार में। शिव बाबा की रात्रि, जिस रात्रि में शिव बाबा आता है माने संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। एक तो मन बुद्धि में आता है, जैसे सन 76 में आया तो मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ या संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ? मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ। जैसे कोई आत्मा गर्भ में आती है तो गर्भ में आती है या संसार के सामने आती है? गर्भ में आती है। तो सन 76 वो गुप्त प्रवेश की बात है, सबको पता नहीं चलता। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, बुद्धिवादी हैं, वो ही पहचान पाती। और जब बच्चा जन्म लेता है तो सबको पता चल जाता है। ऐसे ही भगवान बाप शिव जब संसार में सबके सामने प्रत्यक्ष होगा तो फिर गुप्त नहीं रहेगा, सब कहेंगे कि भगवान बाप आ गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे कि बाप आ गया। सारी दुनिया मानेगी कि भगवान इस सृष्टि पर आ गया। उसको कहेंगे शिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। वो कृष्ण के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है बाद में बच्चे के रूप में। सन 76 में बच्चे के रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता है। सन 76 का टाइम वो टाइम है जब सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार भी अज्ञान अंधकार में आ जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं कि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। सन 76 हुआ रात्रि के 12 बजे। दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना और ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना। शिवरात्रि है साधारण, तो शिवरात्रि मनाते चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग की, और महाशिवरात्रि तब होगी जब बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। शंकर है शिवरात्रि, क्या शिवरात्रि, और महाशिवरात्रि कब होगी? जब कि एडवांस पार्टी वाले भी घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, और बेसिक वाले भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे, और दुनिया तो घोर अंधकार में डूबी हुई है। तब कहेंगे महाशिवरात्रि। नुकसान है वो है नुकसानदायक। तुम क्या समझते हो कि अभी तमो प्रधान हो रहे हैं या सतो प्रधान बन रहे हैं? अभी तमो प्रधान बन रहे हो या सतो प्रधान बन रहे हैं? अभी और पतित बनते जा रहे हैं या पावन बनते जा रहे हैं? नहीं तमो प्रधान बनते जाएंगे। हाँ, शूटिंग अभी जो है वो तमो प्रधानता की ओर जा रही है। हमारी सिर्फ याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है, बस ये फायदा है। शिव अकेला कभी प्रत्यक्ष हो तो तिथि तारीख निकाली जाए। वो अकेला कभी जन्म लेता ही नहीं। जयंती तो साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार फिर कौन है जिसके प्रत्यक्ष होने से शिव बाप प्रत्यक्ष होगा? जो संगम युगी कृष्ण है, जो प्रजापिता है, जो शंकर है, जो नारायण है, वही संसार में प्रत्यक्ष होगा।
तो शिव की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन उसकी तिथि तारीख का किस तरह से? शिव अकेले की तिथि तारीख नहीं हो सकती। शिव माने बिंदु। बिंदु कब आता है, कब जाता है, कब प्रवेश करता है, कब निकल जाता है, ये किसी को कोई पता नहीं लग सकता। तो मतलब ये किस्सा अधूरा ही रह जाएगा उसका मतलब। क्या अधूरा रह जाएगा? लेकिन जब तिथि तारीख निकाल ले सकेंगे तो क्या किस तिथि अरे तारीख- जयंती साकार की होगी या निराकार की होगी? बच्चा साकार में जन्म लोगा तो उसकी जयंती मानी जाएगी, या पेट में प्रवेश आत्मा प्रवेश करती है तब जयंती मानी जाती है। एक्यूरेट तिथि तारीख वही है जो बाद में प्रत्यक्ष हो संसार में। संसार में जब तक बाप साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक तिथि तारीख प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। 76 है, ये तो प्रवेशता की निशानी है। और निराकार जो है वो बीज रूप स्टेज धारण करने वालों में प्रवेश करता है। तो प्रवेशता की निशानी को प्रत्यक्षता कैसे कहते हैं? संपूर्ण बच्चे का जन्मदिन सो बाप का जन्मदिन। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि सारे संसार में घोर अज्ञान की रात्रि होगी और कोई एक आत्मा के द्वारा और उसके परिवार के भांतियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्षता होना शुरू होगी। संगम युग में सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या नहीं मनाया? मनाया ना। तो शिवरात्रि हुई ना है। वो शिवरात्रि विदेशियों की थी। रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय हुआ था, शिव का जन्म हुआ, या भारतीयों के लिए हुआ? विदेशियों के लिए हुआ। अब भारतीयों के लिए कब होगा? है जब चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष हो जाए, रामकृष्ण की दोनों ही आत्माएं संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो असली शिवरात्रि होगी। तो संगम युग में जब 2 शिवरात्रियां हैं तो भक्ति मार्ग में 2 शिवरात्रियां नहीं होनी चाहिए। दक्षिण भारत वाले अलग मनाते हैं और उत्तर भारत वाले अलग मनाते हैं। दक्षिण भारत वाले पहले मनाते हैं या उत्तर भारत वाले पहले मनाते हैं? दक्षिण भारत वाले मैं पहले क्यों मनाते हैं? क्योंकि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। जो भारतवासी है कुंभकर्ण वो बाद में पहचानते हैं, इसलिए 2 शिवरात्रियां मनाई जाती है। अरे शिवरात्रि पर तो शिवलिंग पर सब प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब के फूलों से भी सारा मंदिर सजाया जाता है। फिर आक के फूलों से भी, धतूरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अच्छे और बुरे, सुगंधित और दुर्गंधित सब प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। सुगंधित माने पवित्रता वाले, जिन्होंने जीवन में पवित्रता धारण की है, और दुर्गंधित फूल जिन्होंने पवित्रता धारण नहीं की है। शरीर है ना, शरीर में एक प्रकार का खून जाएगा और ये उसी शरीर में फिर अनेक प्रकार का खून जाएगा, तो कौन सा शरीर दुर्गंध मारेगा? है जिसमें अनेक प्रकार का खून जाएगा तो वो दुर्गंध मारेगा। आज भी खून के बारे में बाबा ने क्या बताया है? खून किसका चढ़ाना चाहिए? वैश्यों का, शूद्रों का या ब्राह्मणों का? कम से कम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में भी अच्छे ब्राह्मण हो, तो खून का महत्व हुआ ना। तो ये बताया कि शिवरात्रि पर ऐसे नहीं कि चंपा का ही फूल चढ़ाया जाता है, चमेली का ही चढ़ाया जाता है, नहीं।
हर प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। अरे संगम युग में 4 बार शूटिंग होती है कि नहीं होती है? हाँ। চারটে জল দেয় না, তার 4টি শুটিং হচ্ছে না, 4টে গঙ্গা মন্দির দিয়ে 4টে কাজ করছে, 4টে শুটিং হচ্ছে, সব জায়গাটা দাপন করি 4 बार ज्ञान जल दिते होते ना। जो गीता है उसमें लिखा है संभवामि युगे युगे, तो हर युग में जन्म लेता है कि नहीं? ऐसे लिख दिया, लेता है। कौन सा स्थूल जन्म थोड़ा ही लेता है। संभवामि युगे युगे का मतलब है कि संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है। 4 युगों की शूटिंग में 4 बार विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता है। तो जब जब प्रत्यक्ष होगा तो बच्चा पैदा होगा, जो नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, तो भक्त लोग नहलाते हैं, स्नान कराते हैं। जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी संसार में, जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो पहले बेसिक वाले पहचानेंगे या दुनिया वाले पहचानेंगे? पहले तो बेसिक वाले ही पहचानेंगे। तो ज्यादा बड़ी महाशिवरात्रि किसकी हुई? बेसिक वाले की हुई। और अभी जब झूठी झूठी और नकलची दुनिया की नकल की हुई शिवरात्रि मना रहे हैं, उन्हें क्या असली पता है कि शिव का जन्म कब हुआ, कब आते हैं कब चले जाते हैं, किसी को पता चलता है? तो झूठी दुनिया की झूठी शिवरात्रि मना रहे हैं, तब तो उनको इतना उमंग उत्साह आता है कि इतने पैसे लुटा रहे हैं। लेकिन जब असली पता चलेगा तो क्या करेंगे? धूमधाम बढ़ाएंगे या घटाएंगे? और ज्यादा बढ़ाएंगे। कृष्ण जयंती और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है? कृष्ण जयंती होती है तो कृष्ण बच्चा अंधेरे से उजाले में आ जाता है। कृष्ण बच्चा माने ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जो अज्ञान अंधारे में थी वो उजाले में आ गई। और महाशिवरात्रि का मतलब ये है कि अकेले कृष्ण की बात नहीं है, सारी दुनिया की बात है। सारी दुनिया अज्ञान अंधेरे में आ जाती है जब शिव आते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के। हाँ, राम वाली आत्मा में, राम वाली आत्मा में ही आएंगे। और किस में आएंगे? हैं? कौन? सिर्फ राम बाप ही गुप्त रहेंगे, 8 ही गुप्त होंगे? है? शिव की जो अष्ट मूर्तियां गाई जाती हैं वो 8 ही मूर्तियां गुप्त रहेंगी या सिर्फ राम बाप गुप्त रहेंगे? है? गुप्त राजधानी स्थापन हो जाएगी, सारी दुनिया को थोड़ा ही पता चलेगा। जिन जिन को पता चलेगा वो माला में आते जाएंगे। महाशिवरात्रि आने पे कहते हैं सब अंधियारे में आ जाएंगे, लेकिन बाबा जब अगर शिव इस सृष्टि पे आते हैं तो उसके लिए तो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। किसका? पहले किसका? फिर दूसरे नंबर में किसका? फिर तीसरे नंबर में किसका? 500 करोड़ का अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। ब्राह्मणों का तो होना, सारे ब्राह्मणों का इकट्ठा हो जाएगा। है? लेकिन जो ज्ञान में चल रहे हैं वो भी। हाँ हाँ, जो ज्ञान में चल रहे हैं वो अज्ञान में चले गए। एक साथ जिंदा हो जाएंगे क्या? कि नंबरवार जिंदा होंगे? जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे ही जिंदा होंगे। अरे इकट्ठे जन्म लेते हैं क्या? है? जगदम्बा से वर्षा मिलेगा ना?
एक सेकंड में विश्व की बात सही। तो वर्षा मिलेगा, वर्षा बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। तो क्या जगदम्बा से ढेर के ढेर पैदा हो जाएंगे एकदम एक ही सेकंड में? है? ऐसे होता है? भांग में सिर्फ भांग की पत्ती ही डाली जाती है या बहुत सी चीजें डाली जाती हैं? तो ऐसे ही है शिव बाबा का जीवन। शिव बाबा सिर्फ गुलाब के फूल ही पसंद करता है कि आक, धतूरा, भांग सब तरह के पत्ते खा जाता है। सब तरह के पत्ते। तो जहाँ सब तरह के पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं और सारे ही भोग लगा देता है तो उसे कहते हैं भांग। लोगों ने वो भांग समझ ली। भक्ति मार्ग में स्थूल को पकड़ते हैं या सूक्ष्म को पकड़ते हैं? स्थूल बातों को पकड़ लेते हैं। शिवरात्रि को तो पक्का ये पीते हैं ना। अरे भांग की बात समझ में आ गई कि बीच में बोल लेते हैं आप? नहीं, हम नहीं कहते ये। हाँ, आप बताइए, भांग की बात समझ में आ गई? हाँ भाई। क्या आई? भांग क्या चीज है? इकट्ठा करते हैं तो उसको कहते हैं। सभी फूल वगैरह जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन भांग तो ये भक्ति मार्ग वाले करते हैं ना। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो उन्होंने पौधे को समझ लिया। वो पौधा जिसकी पत्तियां नशा चढ़ाती हैं, वो पौधा जिसकी फल धतूरा, जिसके बीज नशा चढ़ा देते हैं, पत्तियां भी नशा चढ़ा देती हैं, उसको धतूरा समझते हैं। तो वो धतूरा समझते हैं उसको, धतूरे का फूल। लेकिन बेहद में क्या है? बेहद में वो फूल चैतन्य है या जड़ पौधा है? जड़ पौधे का फूल है, चैतन्य फूल है। ऐसे चैतन्य फूल जो लंबे छेद वाले हो गए, बड़ा छेद हो गया, बदबू ज्यादा आ रही है, तो व्यभिचारी फूल हुए या व्यभिचारी हुए? व्यभिचारी हो गए। वो व्यभिचारी जो फूल हैं उनको धतूरा कहा गया, उनको भी स्वीकार कर लेता है। सारी बातें भगवान की बताई हुई नया ही ज्ञान होगा ना। भगवान जो कुछ बताएगा वो पुरानी बातें शास्त्रों की बताएगा या नई बातें बताएगा? नई बातें बताता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती गाई जाती है या ब्रह्मा विष्णु शंकर जयंती गाई जाती है? विष्णु जयंती गाई जाती है? नहीं, क्या गाई जाती है? शिव जयंती गाई जाती है। बाप के साथ बच्चों की जयंती गाई जाती है। वो ज्ञान सूर्य है, तो ज्ञान सूर्य के बच्चे भी, सभी बच्चे ज्ञान सूर्य हैं, सूर्यवंशी हैं। वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है वो सूर्यवंश से आती है या चंद्रवंश से? चंद्रवंश से आती है। ब्रह्मा का तबक्का तो विष्णु से भी नीचे है। लेकिन तीनों का कनेक्शन है। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ब्रह्मा के बगैर शंकर का कार्य नहीं चल सकता, शंकर के बगैर विष्णु का कार्य नहीं चल सकता, विष्णु के बगैर शंकर का कार्य नहीं चल सकता। ब्रह्मा नहीं तो विष्णु भी नहीं बन सकता। परंतु नाम शिव जयंती गाया जाता है। शिव का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, विष्णु के साथ और ब्रह्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और शिव है रात्रि में आता है, घोर अंधकार की रात्रि में आता है। 500 करोड़वीं आत्मा के लिए महाशिवरात्रि कब होगी? भाई पूछ क्यों रहे? 40 वर्ष पूरा होने पर होगी या 50 वर्ष पूरा होने पर होगी?
है? सभी के लिए तो 50 वर्ष पूरा होने पर 50 वर्ष पूरा होने पर तो जो बाप के बच्चे हैं वो तुम बच्चों के लिए बोला, सबके लिए तो नहीं बोला। सबके लिए तो 100 वर्ष है? पूरा सचिन जाने के लिए तो 100 वर्ष बना। माना कौन सा सन? 36 2036 37। ये तो बार बार पूछते जाते हैं कब खत्म होगी ये रात्रि, कब खत्म होगी ये रात्रि। वो तो वही दुनिया वालों की रीति हो गई। समय तू जल्दी जल्दी बीत, दुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, कब खत्म होगा। दुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, नहीं सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कब खत्म होगा। कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी भी। तो उसी लिस्ट में है। बाबा कहते तुम्हारा संगम युग मौजों का युग है, मौजों के युग में है। 18 28 कब फिर कब 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 माताएं बता देंगी। 40 साल का बाद आ रहे हैं। रुको, ये कह रहे हैं 28 को शिवरात्रि पूरी होगी, महाशिवरात्रि 28 को पूरी होगी है। हमारे सबके लिए कब पूरी हो जाएगी? 40 12 का दुनिया में 50। हमारे सबके लिए महाशिवरात्रि कब पूरी हो जाएगी? 36 हैं? 17-18 में पूरी हो जाएगी। 17-18 में तो 40 वर्ष पूरे होंगे हैं। हम सबके बुद्धि के अंदर से अज्ञान की अंधकार की रात्रि खत्म हो जाएगी। 27-28 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद 4.5 लाख के बाद जो आत्माएं बचेंगी उनका नंबर आएगा 36 तक 37 तक। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भगवान प्राप्त हो जाएगा। वो राजधानी ऐसी सशक्त राजधानी का संगठन रूपी माला बनेगी कि दुनिया के जो विदेशी धर्म हैं, विदेशी राज्य हैं और उन विदेशों की जो भी राजधानियां हैं, बड़ी बड़ी धनाढ्य, बड़ी बड़ी पावरफुल कही जाती है। अभी इस दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी कौन से देश की है? बाबा ने कहा अमेरिका। हाँ ओ मेरे हो क्या, आ जाओ नजदीक आ जाओ, दूर क्यों बैठे हो। नजदीक आने में शर्म आती है क्या? तो बताया ऐसे सशक्त देश और उनकी सशक्त राजधानियां और उनके सशक्त राज्याधीश वो भी टक्कर लेंगे 28 के बाद। क्या ऐसे ही नहीं राजधानी अर्पण कर देंगे? विश्व की बादशाही है तो बादशाही लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद विजय होती है या पहले ही हो जाती है? सारे विश्व के ऊपर विजयी बनना है तो सारे विश्व की आत्माओं से, राजधानियों से, उन राजधानियों के जो भी रक्षक संरक्षक हैं, मिलिट्री वाले, उनसे टक्कर लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? लेनी होगी। तो 28 से लेकर के और 37 तक जबरदस्त भीषण युद्ध का वातावरण सारी दुनिया में होगा। बहुत संघर्ष का वातावरण। क्या उसमें जो मेरे हिम्मतवान बच्चे होंगे, जो कोई ज्योतिषियों ने भी लिखा है, भारत के साधारण कहे जाने वाले लोग, वो सारी दुनिया को हिला के रख देंगे।
तो वो होगी पक्की शिवरात्रि। क्या कहेंगे उसको? महाशिवरात्रि। कैसी शिवरात्रि? बड़े ते बड़ी शिवरात्रि। इस दुनिया में बड़े ते बड़ी शिवरात्रि कब होगी? जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव को और शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को, राजधानी की स्थापना करने वाले को और राजधानी की स्थापना में जो धर्म की धारणाएं हैं ब्राह्मण देवताओं की, उन धारणाओं को स्थापन करने वाले को प्रैक्टिकल में जान लेंगी, तब कहा जाएगा कि महाशिवरात्रि हुई। शिव को इस संसार की सभी आत्माओं ने पहचाना। तो ऐसी शिवरात्रि आ रही है। यह 36 में जब ओम मंडली की स्थापना हुई, ओम मंडली के ब्राह्मणों का संगठन बना, या जब 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ब्राह्मणों का संगठन बना, तब शिवरात्रि हुई, या 76 में शिवरात्रि हुई जब एडवांस पार्टी बनी, या अभी आ रही है? आ रही है। शिवरात्रि है साधारण, शिवरात्रि बनाते चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग की, और महाशिवरात्रि तब होगी जब बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। 76 है शिवरात्रि। क्या शिवरात्रि? और महाशिवरात्रि कब होगी? जब कि एडवांस पार्टी वाले भी घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, महाशिवरात्रि, और बेसिक वाले भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे, और दुनिया तो घोर अंधकार में। भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं, जयंती नहीं मनाते हैं। परंतु तुम बच्चे जयंती मनाते हो। ब्राह्मण जयंती मनाते हैं या भक्ति मार्ग वाले जयंती मनाते हैं? ब्राह्मण लोग मनाते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो फिर भी सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि शिव पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी महाशिवरात्रि मनाते हैं। गहरी से गहरी, महान से महान रात्रि, अज्ञान की रात्रि जब सारी दुनिया में फैलती है, दुनिया के लोग भी नहीं जानते भगवान को। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते भगवान को, और जो जानने का दम भरते हैं एडवांस पार्टी वाले, वो भी भगवान के स्वरूप पर घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि होते रहते हैं। आखिरी में ऐसा टाइम आता है कि सब भगवान को भूल जाते हैं, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। तब महाशिवरात्रि होती है। वो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि ही कल्याणकारी रात्रि साबित हो जाती है, जिसकी तुम यादगार में शिव जयंती मनाते हो। अभी जयंती अक्षर सभी से लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जयंती क्यों नहीं कहते हैं? अरे जयंती तो सभी की होती है, जो भी साकार होते हैं उन सभी की जयंती होती है। वो तो निराकार है, उनका जन्म भी दिव्य जन्म है। साकार मनुष्यों की सदस्य जन्म
नहीं है, इसलिए जयंती नहीं कहना चाहिए। क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। और रात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकता है। वो महाशिवरात्रि कब होती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब होती है? संगम में भी 2 युग हैं, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो रात्रि क्या सतयुग आदि में कहें? संगम में कैसे संगम? अगर संगम कहें तो काय का संगम है? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, तो कहेंगे संगम। तो क्या संगम पर शिवरात्रि होती है? महाशिवरात्रि कहें उसे? अरे जब सतयुग का आदि है, आदि हो गया माने सूर्य है, सूर्योदय हुआ या नहीं हुआ? सूर्योदय हुआ तो कहेंगे सतयुग का आदि। और जब सतयुग का आदि है तो संगम कहें या उसके साथ ऐड करना पड़े कलयुग का अंत भी? दोनों हो तभी तो संगम कहें। तो आखिरी महाशिवरात्रि कब कहें? है? और संगम भी 100 साल का, छोटा मोटा तो है नहीं। तो कब कहें? 2036 में कहें? 76 में कहें? 76 में जितना अज्ञान अंधकार होता है उससे ज्यादा अज्ञान अंधकार कभी नहीं होता। एडवांस पार्टी में सन 76 में जितना अज्ञान अंधकार फैला हुआ था उससे ज्यादा अज्ञान अंधकार अभी नहीं फैला हुआ है। हाँ ना तो करो, फैला हुआ है ना। तो महाशिवरात्रि कहें? नहीं कह सकते। महाशिवरात्रि माना ही घोर कलयुग का अंत हो जाए। और युग परिवर्तन के लिए निमित्त तो कोई बनते हैं कि बिना निमित्त के युग परिवर्तन हो जाएगा? कोई न कोई निमित्त बनते हैं। तो जो निमित्त बनने वाली आत्माएं पहली बार जब निमित्त बननी होती है उससे 1 सेकंड पहले कहेंगे, क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि। सारी दुनिया, सभी धर्म वाले, सभी देश वाले तो घोर अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी टोटली अज्ञान अंधकार में होती है। और साथ साथ एडवांस पार्टी के भांति भी टोटली अज्ञान अंधकार में जब आ जाते हैं तब कहते हैं महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकता। सभी की जयंती अर्थात बर्थडे मनाते हैं, हर रात्रि थोड़ा ही मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? अरे रात्रि नहीं मनाते। किसकी? श्री कृष्ण की मनाते हैं कि नहीं? कै बजे जन्म मनाते हैं? रात्रि के 12 बजे कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं और शिव बाबा की महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन कृष्ण की जयंती मनावेंगे, कृष्ण की फिर भी जयंती मनावेंगे, रात्रि नहीं मनावेंगे। क्यों?
कृष्ण की जयंती मनावेंगे, रात्रि नहीं मनावेंगे। और शिव की रात्रि मनावेंगे। तो इसका कारण क्या है? कृष्ण साकार है और शिव निराकार है। तो तिथि, तारीख, मिनट, सेकंड आदि सभी लिखते हैं। कृष्ण की, शिव की तिथि तारीख कभी लिखेंगे नहीं। तो अभी ये है शिवरात्रि, इसका अर्थ तो समझ न सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते ये शिवरात्रि क्या है। जब जानते ही नहीं तो मनावे क्या? बाप ने समझाया रात्रि का अर्थ क्या है। क्या है रात्रि का अर्थ? है अंधकार। अरे हद का अंधकार या बेहद का अंधकार? बेहद का अज्ञान अंधकार। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। तो दुख का खेल जब पूरा होता है उस सेकेंड क्या मनाते हैं? क्या मनावेंगे? हाँ हाँ, जेल तो जेल में अंधेरा ज्यादा रहता है, उजेला रहता है। हैं? वो तो बंद कर दिया जाता है। जैसे कुएं का मेंढक बंद है कुएं में, ऐसे जेल में रहने वाला भी जो कड़े कड़े कैदी होते हैं उनको तो और ही काल कोठरी में डाल देते हैं। तो दुख का अंत अर्थात अज्ञान अंधकार का अंत, इसको कहा जाता है दिन, उसको कहा जाता है रात। तो बाप दिन और रात के बीच में आते हैं। दिन कौन सा है? सत्युग त्रेता। सत्युग त्रेता की शुरुआत तो दिन हो गया, और रात द्वापर कलयुग का अंत। तो दोनों के बीच आधा कल्प है सूझरा, आधा कल्प है अंधेरा। भक्ति मार्ग में तो बहुत ही तिकती। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं। शिव जयंती क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते है? अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां क्या मनाती हैं? है शिव जयंती। लेकिन मुरली में क्या बोला है? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो अगर ब्रह्मा कुमारियां जयंती मनाती हैं तो कौन सा साकार है? भक्ति मार्ग की जयंती हो गई या ज्ञान मार्ग की हुई? ये तो भक्ति मार्ग की हो गई। वो भक्ति मार्ग वाले जो दुनिया में जयंती मनाते हैं, वो महाशिवरात्रि मनाते हैं, उसमें कम से कम इतनी तो सच्चाई है कि वो उस निराकार ज्योति बिंदु को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए जयंती भी नहीं मनाते कि वो किस में साकार रूप में कार्य करता है, किस में आता है। हाँ, महाशिवरात्रि मनाते। इतना उनको मालूम है कि जब दुनिया में महान अंधकार की रात्रि हो जाती है, महान अज्ञानता का अंधकार सारी दुनिया में, भौतिकता का अंधकार फैल जाता है, तब भगवान आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, किस साकार में प्रत्यक्ष होते हैं, ये तो पता ही नहीं। भक्ति मार्ग वालों को पता है, अच्छा ब्रह्मा कुमारियों को पता है, इसलिए झूठ ही मनाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी अगर मनाती हैं शिव जयंती
तो झूठी बनाती है, सच्ची बनाती है? झूठी बनाती है। उन्हें पता ही नहीं है कौन वो साकार है जिसमें जयंती मनाने का प्रमाण साबित होता है। भक्ति मार्ग वालों को भी पता नहीं रहता। वेद में शिवरात्रि कहाँ मनाई जाएगी? हद में शिवरात्रि क्या होती है और बेहद में महाशिवरात्रि क्या होती है? बेहद में महाशिवरात्रि होती है या शिवरात्रि होती है? है महाशिवरात्रि होती है। बेहद माने 500-700 करोड़ मनुष्य इस दुनिया में मौजूद हों और उन सब की नजरों में वो शिव समा जाए। सारी दुनिया उस बाप को पहचान ले, उसको कहेंगे महाशिवरात्रि। वो कब होती है? वो महाशिवरात्रि अंत में तब होती है कि जब दुनिया वाले तो भौतिकता के अंधकार में डूबे ही हुए रहते हैं। वो तो डूबे हुए थे ही, लेकिन जो ब्राह्मण कहते हैं हमें भगवान मिल गया, भगवान आ गया, वो ब्राह्मण भी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में भौतिकता में डूब जाते हैं। बेसिक वाले भी डूब जाते हैं और जो अपन को एडवांस का कहते हैं कि हम एडवांस ब्राह्मण हैं, वो भी भौतिकता के अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं, माया की चकाचौंध में डूब जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है संसार में, तब महान अज्ञानता की अंधकार की रात्रि कही जाती है। ऐसी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में उस एक मूर्ति में शिव प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें आने के बाद वो मूर्ति भगवान बाप को भूलती नहीं है, अनिश्चय में नहीं आती है, माया उसको अनिश्चय में नहीं ला पाती। तब कहा जाता है घोर अज्ञानता के अंधकार की महाशिवरात्रि। और वो कब होती है? इसके लिए मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। इनको नहीं लगते हैं 40 से 50 वर्ष। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 40 से 50 वर्ष कब पूरे होंगे? हैं? कब से कहें? हैं? जब से बाप आया, जब से बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ कि सबके सामने एक जैसा प्रत्यक्ष हुआ, नंबरवार प्रत्यक्ष हुआ। नंबरवार निश्चय अनिश्चय में आते हैं कि एक जैसे निश्चय अनिश्चय में आते हैं? नंबरवार आते हैं। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? है? कौन बताए? ब्रह्मा बाबा। अभी भी ब्रह्मा की सोल ऐसे नहीं कि एडवांस ज्ञान नहीं ले रही है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है? ले रही है। बाप की नजर
उस ब्रह्मा बच्चे के ऊपर है या नहीं है? है। क्योंकि बाप जानता है कि यही बच्चा है जो सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगा, मेरा वारसदार बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप की नजर उस बच्चे पर है, परंतु जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स की सबकी नजर ब्रह्मा के ऊपर है या और धर्म पिताओं धर्मावलंबियों के ऊपर भी है। अगर ब्रह्मा के ऊपर नजर होती तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को फॉलो करते, या ब्रह्मा से जिन असुरों को वरदान मिले उनको फॉलो करते। किसको फॉलो कर रहे हैं? असुरों को फॉलो कर रहे हैं। सेवा भी करते हैं तो उनकी नजर किसके ऊपर रहती है? ज्ञानी बच्चों के ऊपर रहती है या बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है? बड़े बड़े लोगों के ऊपर नजर रहती है। शिव बाप आते हैं तो गरीबों को पकड़ते हैं या बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं? गरीबों को। गरीब निवाज गाया जाता है। तो एडवांस में भी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सब गरीब हैं दुनियावी हिसाब से, या करोड़पति अरबपति हैं? सब गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि वर्षों तक सामूहिक रूप से ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए, अपना संगठन चलाने के लिए उनको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। ऐसे बच्चों को बाप पकड़ता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको पकड़ते हैं? गरीबों को नहीं पकड़ते हैं, बड़े बड़े साइड साहूकारों को पकड़ते हैं। किस लिए है? अरे जिसको भगवान मिला उसको पैसे की क्या चिंता? तो भगवान मिला है या नहीं मिला है? हैं? अंदर से क्या समझते हैं? हैं? कि भगवान हमको नहीं सिद्ध होने वाला है, भगवान तो हमारे हाथ से निकल गया। तो अब क्या करना चाहिए? है कम से कम बुद्धू बना करके कि भगवान हमारे पास आया हुआ है, बुद्धू बना करके लोगों को पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं ताकि विनाश हुआ या नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी तो चलेगी। तो इस तरह जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा का नाम डुबोते हैं। जब आरंभ हुई थी तो उससे पहले इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि में, पहले नहीं, सृष्टि के एकदम आदिकाल में पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं। क्या? कहां से आया? पीपल के पत्ते पर आया। पीपल का पत्ता की नवैया कहीं होती है? इतनी हल्की फुल्की है नवैया, और उसमें कृष्ण बिठैया, और वो भी बड़े आराम से अपना अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया गर्भ महल में। क्योंकि आज की दुनिया में तो गर्भ जेल होती है। सतयुग त्रेता तो राम कृष्ण की दुनिया थी, देवताओं की। वहां तो दुख का नाम निशान होता ही नहीं।
तो वहां तो वो बच्चा बड़े आराम से जन्म से ही, वहां रोते हुए बच्चे थोड़े ही पैदा होते हैं, बड़े आराम से गर्भ महल में पड़ा हुआ है, गोल गोल गर्भ महल। पीपल का पत्ता माता के पेट के रूप में दिखाया गया है। पत्ता क्यों दिखाया, पीपल का क्यों दिखाया? क्योंकि पीपल का ही एक पत्ता होता है जिसकी डंडी बड़ी लंबी होती है, और थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो जोर से हिलेगा। माना ये षष्ठी रूपी वृक्ष के पहले पत्ते की मां का हिसाब बताया कि षष्ठी रूपी पहले पत्ते की जो मां है वो ऐसी मां है जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है और बुरी तरह से हिलने लग पड़ती है। जैसे हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर आंध्र प्रदेश के किनारे किनारे बहुत फैला हुआ है। जिस प्रदेश के वासी आंध्रा कहे जाते हैं, बहुत तूफान आते हैं। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। और वहां के वासी जब तूफान आने वाले होते हैं तो बहुत हिलते डुलते हैं, सारी फसल चौपट हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो ऐसी तूफानों के बीच समंदर में ज्ञान सागर में वो हल्की फुल्की नवैया जोर से डोलती है पीपल के पत्ते की मुआफिक। और दुनिया वाले समझते हैं कि अब ये नवैया और इसका बिठैया गया कि गया। क्या सोचते हैं? नवैया और नवैया का बिठैया गया कि गया। लेकिन दुनिया वाले तो बेचारे जानते ही नहीं कि जो पीपल के पत्ते पर मां के गर्भ में बिठैया बच्चा है, वो बच्चा किसका है दुनिया नहीं जानती। क्योंकि इस दुनिया में जो द्वापर कलयुगी दुनिया हम देखते हैं, इस दुनिया में तो देहधारी धर्मपिताओं का प्रभाव हो गया। जिन धर्मपिताओं ने भगवान को निराकार ही मान लिया कि भगवान तो निराकार है, हम साकार होते हैं और भगवान सिर्फ निराकार होता है। लेकिन वो भगवान बड़ा पावरफुल होता है, तो हम उस निराकार के बच्चे, हम भी बड़े पावरफुल हैं और इस अहंकार में आकर के एटम बम बना के रख लेते हैं। ऐसी तुच्छ बुद्धि बन जाती है कि ये भी नहीं सोचते कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस डाली पर हम बैठे हुए हैं, वो डाली ही काटेंगे तो हमारा क्या हाल होगा।
ऐसी दुनिया के जो धर्म पिताएं हैं वो इस दुनिया में ऐसा वाइब्रेशन फैला देते हैं कि भगवान तो निराकार है, हम साकार हैं, हम ही इस दुनिया में सब कुछ है, भगवान तो कोई चीज है ही नहीं। बड़े नास्तिक बन जाते, खुदा खुदा करते हैं, गॉड फादर करते हैं, बोलते भी हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूर्य बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने धरणी बनाई। अरे जो कुछ बनाया वो सब साकार बनाया, और बनाया किसने? निराकार ने बनाया। अरे घड़ा साकार है तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार भी कैसा होगा? साकारी होगा। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। उन धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को नास्तिक बना दिया, और खास करके उन धर्म पिताओं से प्रभावित हुए थे भारतवासी, जो भारत मातृ देश कहा जाता है। माताओं में ये खास आदत होती है, कोई भी कोई बात सुनाएगा, उस सुनी हुई बात का आगा पीछा नहीं करेंगे बुद्धि से। जो भी जिसने सुनाया सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, मान लेते रहे। और यही कारण है कि भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हिस्ट्री में। कोई दूसरे धर्म वाले भारतवासियों में कन्वर्ट नहीं हुए, सिवाय लास्ट में आने वाला जो कमजोर धर्म है, आर्य समाज। तो ये हवा फैला दी दुनिया में कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर जलमयी के बीच कृष्ण बच्चा इस षष्ठी पर आया, लेकिन कहां से आया, किसने जन्म दिया, ये कुछ भी पता नहीं। ऐसा ज्ञान अंधकार जब इस दुनिया में पनपते पनपते एक लास्ट स्टेज को पहुंचता है कि सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है, तब की यादगार है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की कल्याणकारी रात्रि। शिव माने कल्याण। उस समय वो निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर बताता है। इस सृष्टि के सभी मनुष्य मात्र नंबरवार इस बात को समझते जाते हैं कि हम देह नहीं है, हम 5 तत्वों का पुतला नहीं है, पंचभूत जिन्हें कहा जाता है, पंचभूतों की औलाद नहीं है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 भूतों का पुतला नहीं है जो अभी तक हम समझते आए। हम भौतिकवादी बन गए, पंचभूतों का ही आलोड़न करते रहे। पंचभूतों से, शरीर से अलग कोई आत्मा होती ही नहीं, ऐसे समझने लग पड़े। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में डूबने वाले मनुष्य मात्र को वो आत्माओं का बाप
आत्मलोक से इस सृष्टि पर आकर के बताता है कि तुम देहधारी धर्म पिताओं के बच्चे नहीं हो, जो अपन को देह समझे बैठे, और तुमको भी पक्का कर दिया कि तुम देह हो। वास्तव में तुम निराकार आत्मा हो, ज्योति बिंदु, और निराकार आत्माओं को निराकार बाप ही आकर के जन्म देते हैं, समझाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हो। आत्माओं का बाप आत्मा, बिंदु का बाप बिंदु, और साकार का बाप साकार। रूप तो एक ही जैसा होगा बाप और बच्चे का। निराकार बाप निराकार बच्चा, साकार बाप साकार बच्चा। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, सांप मोटा ताजा तो बच्चा भी हाथी की तरह मोटा ताजा। बाप बच्चे का रूप तो एक जैसा होता है, लेकिन वो बाप जो आत्माओं का बाप है वो तुरीया बाप है। उसका जैसा बाप और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है, ऊंचे ते ऊंचा काम करता है इस सृष्टि पर आकर। इसलिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि काम ऊंचा करके जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक की दुनिया हो, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, और चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, तमो प्रधानता अज्ञानता की रात बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और ये अज्ञानता की रात कब तक बढ़ती रहेगी? है जब तक तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माने दोनों का मेल हो जाएगा। मेल होना माने शादी होना। और उसका नाम रखा है विवाह। कैसा वाह? विशेष विशेष वाह वाह हो जाएगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में साधारण वाह वाह चल रही है। क्या मुरली में बोला है कि नहीं? तुम बच्चे करेंगे वाह वाह और दुनिया करेगी हाय हाय। तो अभी विशेष वाह वाह कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे। अभी संशय आता है? पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, संशय आता है ना। फिर क्या होगा? फिर सब ब्राह्मणों के मुख से निकलेगा, चाहे बेसिक वाले हो और चाहे एडवांस वाले हो, सब के मुख से निकलेगा विशेष वाह वाह। बातों को मनाते हैं। एक स्थूल रात्रि होती है दुनिया में, और एक बेहद की रात्रि होती है। बेहद की रात्रि वो होती है जब दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, भौतिकता में डूबे हुए होते हैं। आत्मा परमात्मा के ज्ञान से जैसे कुछ ले नहीं देना नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो भी जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है उसमें भी नंबरवार हैं। बाप आ गया, ज्ञान सूर्य आ गया,
तो ज्ञान सूर्य की रोशनी में बच्चों को डूब जाना चाहिए। परंतु अपने ही जन्म जन्मांतर के संस्कारों में फंसे रहते हैं, अज्ञानता में फंसे रहते हैं तो नंबरवार। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंधकार, और फिर एडवांस की दुनिया जो निकलती है, इसे बेहद में तीसरी दुनिया कहा जाता है, उसमें भी नंबरवार हैं। एक धर्म के बीज नहीं है, सभी धर्मों के बीज हैं। तो और धर्मों के जो बीज हैं, उन धर्मों के धर्म पिताएं जो बीज रूप बाप कहे जाते हैं, वो भगवान को पहचानते हैं या अज्ञान अंधकार में रहते हैं? अज्ञान अंधकार में ही रहते हैं, भले बाप आ जाता है। उनका हुजूम 90% से भी ज्यादा होता है, या थोड़ा होता है? ज्यादा होता है। बाकी रहे सूर्यवंशी बच्चे, उनमें भी राज परिवार के भी हैं, प्रजा वर्ग के भी हैं। पहले रोशनी में कौन आएंगे? राज परिवार वाले नंबरवार रोशनी में आते हैं, क्योंकि जो राजा बनने वाले 108 बच्चे हैं, उनमें 100 तो और धर्मों को विशेष सपोर्ट देने वाले हैं, और 8 सर्वोपरि हैं। 8 में भी नंबरवार हैं, एक जैसे हैं, नंबरवार हैं। तो 8 में भी जिस एक में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो भी गुप्त पार्ट बजाता है। इसलिए जन सामान्य के लोग तो पहचान ही नहीं सकते, पहचानते हुए भी माया उनको वायलोरे में डाल देती है, बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। तो ऐसी हालत जब सारे संसार की हो जाती है, बाहर की दुनिया वाले भी अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में, बीके वाले भी अंधेरे में, एडवांस वाले भी अंधेरे में, और एक अपने को गुप्त रखता है जो अंधेरे में नहीं होता। तो सारी दुनिया में महाशिवरात्रि हुई, अंधेरा हुआ, अज्ञान अंधेरा हुआ या रोशनी हुई? ऐसा जब समय आ जाता है, ऐसी जब शूटिंग होने लगती है ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में, तब अति का ज्ञान अंधेरा फैल जाता है। और वो टाइम है जबकि 7 8 में से 7 अष्टदेव भी अंधेरे में होते हैं, क्योंकि अंतिम जन्म में
वो भी भगवान पाटधारी के साथ साथी बनकर के नहीं रहते। माया उनको भी अंधेरे में डुबो देती है, कन्वर्ट कर देती है। वो महाशिवरात्रि कही जाती है। 5000 वर्ष के ड्रामा में इससे बड़ी रात्रि और कोई होती ही नहीं। सारे संसार में महान अज्ञान का अंधकार फैल जाता है। अर्थात अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चों को भी अज्ञान अंधेरा छा जाता है। वो समय कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? वो ही सेकंड सबसे कल्याणकारी है, जबकि परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उसका गायन है महाशिवरात्रि। परंतु भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि मनाते हैं और बीके में जो शिवरात्रि नहीं मनाते हैं लेकिन शिव जयंती मनाते हैं, वो भक्ति मार्ग वालों के देखा दुनी मनाते हैं या सोच समझ के मनाते हैं? असली तो किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि भगवान बाप तो बताते हैं मैं जब आता हूं तो कोई को पता चलता है क्या कि मैं कब आता हूं और कब जाता हूं? कोई को पता नहीं चलता। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। चलो आने की बात तो रही, आत्मा भी गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या कोई को पता चलता है? नहीं पता चलता। परमपिता भी आत्मा है, वो भी ज्ञान गर्भ में आता है। जब आता है तो सबको पता नहीं चलता। हाँ, जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो कोई साकार मुकर्रर रथ में जब बाप प्रवेश करते हैं, ऐसे रथ में जो ब्रह्मा की 100 साल आयु पूर्ण कही जाए, वो 100 साल आयु पूरी होती है और जो षष्ठी रूपी रंगमंच के मूल बच्चे हैं, खास खास धर्मों की बीज रूपात्माएं, उनको ही पता चलता है। देवता धर्म, इस्लाम धर्म के बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, वो भी पता चलने में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं। उनमें भी एक संपूर्ण जानकार होता है कि बाप आ गया। बाकी जो 3 धर्मों के बीज हैं वो पक्की पहचान नहीं कर पाते। वो 100 साल 76 में पूरे होते हैं।
उसे भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं कहेंगे असल में। बल प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, बाप दादा नहीं घोषणा की प्रत्यक्षता वर्ष की, परंतु क्या सारी दुनिया ने जाना? जिसने देखा, जिसने सुना, वो जानने की स्टेज में आ गया क्या? नहीं आया। तो शिव जयंती उसे भी नहीं कहेंगे। शिव जयंती तो साकार स्वरूप की प्रत्यक्षता की होती है। निराकार आत्मा तो वो पहले से ही आ जाती है। तो जो शिव जयंती मनाई जाती है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो नकल है भक्ति मार्ग वालों की। नकल में असल नहीं होता है। असली शिव जयंती तो अभी आने वाली है, जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से निकले हमारा बाप आ गया। परंतु ये प्रत्यक्षता होने से पहले एक टाइम ऐसा भी होता है जब संपूर्ण अंधकार होता है। उसे सूर्योदय नहीं कह सकते। ज्ञान सूर्य है और चाहे स्थूल सूर्य, दोनों ही सूर्य उदय होने की बात को विदेशी पहले जानते हैं या स्वदेशी पहले जानते हैं? विदेश में नए दिन की शुरुआत कितने बजे से होती है? रात्रि के 12 बजे से। वो जानते हैं कि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि कब होती है। और भारतवासी है, भारतवासी तो कुंभकर्ण है। जन्म जन्मांतर कुंभकर्णों की पूजा करते रहे हैं ना, कुंभकर्णों के फॉलोअर्स रहे हैं, तो जल्दी पहचान नहीं पाते। पहचान में भी नंबरवार है। जो ब्रह्मा है वो विष्णु भी है, और ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक हैं? अनेक ब्रह्मा नामधारियों में से कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा भी होगा ना। जिसके लिए गीता में भी बोला है, मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये परम ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कौन हुआ? है प्रजापिता ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा टाइटल धारी हैं उनका टाइटल प्रजापिता नहीं है, एक का ही टाइटल है प्रजापिता। और उसकी खासियत यह है
कि जब तक इस संसार में 500-700 करोड़ प्रजा में से एक भी बचेगा, वो प्रजापिता का पार्ट लोप नहीं हो सकता है। जिसके लिए मुरली में बोला है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। सारी दुनिया का फादर है या कोई का फादर है कोई का नहीं है? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का फादर है। हर धर्म के लोग उस सृष्टि के आदि पुरुष को मानते हैं, जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसकी पहचान देते हैं। वही परम ब्रह्म है। तो जितने ब्रह्मा उतने ही विष्णु। विष्णु की कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। वो चारों भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला है? भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती। भुजाएं माने मददगार। तो 4 ब्रह्मा नामधारी ऐसे हैं जो कोई के चलाने से चलते हैं, और एक परम ब्रह्म ऐसा है जो उन चारों को चलाने वाला है, जिसमें परमपिता परमात्मा से वह प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। इसलिए संसार में एक ही नामधारी व्यक्तित्व है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दूध पानी पीते भी हैं और शिव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भी लोटी में दूध थोड़ा डालते हैं, पानी ढेर सारा डालते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान जब प्रत्यक्ष होता है असली शिवरात्रि के दिन, उस समय लोग जो ज्ञान का लेन देन करते हैं, चाहे लेते हैं चाहे दूसरों को देते हैं, उस ज्ञान में असली ज्ञान कम होता है और पानी ज्यादा होता है। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो आएंगे या नहीं आएंगे? अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट में प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सीढ़ी का चित्र अखबार वाले फ्रंट पेज पर डालो। हाँ, निश्चय बुद्धि हो जाएगा तो निश्चय बुद्धि भी नंबरवार बनेंगे या नहीं बनेंगे? जब बाहर की दुनिया, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया और ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया के सारे ही भांति अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, बाप को भूल जाएंगे, तब होगी महान शिवरात्रि। है कौन सा? बता तो दिया 40 साल। ज्ञान अभी नहीं है, छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। अनिश्चय बुद्धि होकर के दूसरी पार्टियों में नहीं जा रहे हैं। कलकत्ते में एक सैंपल दिखा दिया गया, रविंद्र भाई को जब जेल में डाला गया था, सारे छोड़ करके मिनी मधुबन को भाग गए कि नहीं 2 महीने के लिए। ये तो छोटा सैंपल था। अगर इसी तरह हर एक मिनी मधुबन में वो ही नजारा बना दिया जाए तो क्या हाल होगा? मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। समाज का इतना दबाव पड़ेगा, लोग मधुबन से भी घृणा करेंगे
गीता पाठशालाओं से भी घृणा करेंगे, आग लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बरबस भागना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एडवांस वालों को एडवांस ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। है? परमधाम का दरवाजा नहीं खुला है? शिवरात्रि होती नहीं है। साधारण शिव की रात्रि कहें तो होती, वो बार बार हो जाएगी। शिवरात्रि तो होती है महाशिवरात्रि, जिससे बड़ी रात्रि अंधकार की कोई होती ही नहीं। ऐसी बड़ी से बड़ी शिवरात्रि, ऐसे घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, जहाँ दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही है, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया है, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, वो भी अंधकार में। और उस बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में से जो एडवांस में निकली हुई एडवांस पार्टी है, वो भी पूरे अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, आदि में सो अंत में भी होता है। आदि में एक ने निश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा, जो एक एक तरफ हो गया, और सारी दुनिया, सारा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ चला गया। वो एक ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने मंतव्य को नहीं त्यागा। तो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा, युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, या हार मान करके शरीर छोड़ा। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है क्या? नहीं, युद्ध में जो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। संगमयुगी स्वर्ग है। निश्चय बुद्धि विजयते। वो आत्मा अगला जन्म लेकर के जब ब्राह्मण परिवार में आती है, तो सन 76 से बुद्धि में निश्चय बुद्धि होकर के आती है, या निश्चय भी पैदा होता है? निश्चय बुद्धि होकर आती है।